वेलकम टू माय चैनल प्रोफेशनल प्राइम। आज के वीडियो का टॉपिक है ऑटोमोबाइल शोरूम में, किसी भी ऑटोमोबाइल शोरूम में कैश बुक की एंट्री हम टेली प्राइम में किस तरह से करेंगे। आज के वीडियो का टॉपिक इसी से रिलेटेड है, जिसके लिए मैंने पहले से ही एक फॉर्मेट बना रखा है। आप देख सकते हैं, एक साइड मैंने इनफ्लो लिया है, दूसरी साइड मैंने आउटफ्लो लिया है। इनफ्लो मतलब रिसीप्ट, जो भी अमाउंट हम करते हैं, आउटफ्लो जो भी पेमेंट या खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे दोनों साइड दोनों चीज़ आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने बना रखा है। ऑटोमोबाइल शोरूम में आप जानते ही हैं कि क्या सेल होती है, क्या परचेज होती है। अगर नहीं जानते हैं तो अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए मैं समझा दूं कि यहाँ पे कुछ एसेसरीज पार्ट होती है, बाइक सेल, टू व्हीलर या फोर व्हीलर से रिलेटेड सेल होती है, गुड्स स्पेयर पार्ट से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, इस तरह से बहुत सारे सेल होती है। कुछ एडवांस होते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं जो यूपीआई से लेन देन होती है, कुछ फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं और कुछ डेली के खर्चे होते हैं। लगभग में यही कैश बुक में डेली की डेली एंट्री होती है, जिसका मेंटेन हम टेली प्राइम में करेंगे। और किस तरह से उसकी एंट्री करेंगे और कैसे उसका एडजस्टमेंट करेंगे, इसके लिए हम आपको लेकर के चलते हैं टेली प्राइम में। यहाँ पे हम, जैसे कि आप देख सकते हैं, गेटवे ऑफ टेली पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के पर्पज़ से लिख भी दिया है कि कैश बुक एंट्री इन टेली प्राइम। अभी आप देख रहे हैं नो वाउचर एंट्री है, कुछ भी नहीं है। वीडियो कम टाइम में बने और ज़्यादा समझ में आए, इसके लिए मैंने पहले से ही यहाँ पे लेजर बना रखा है। ए टू जेड लेजर मैंने यहाँ पे जनरेट कर रखा है। अगर आप आइटम वाइज एंट्री करना चाहते हैं तो उसको इन्वेंट्री एंट्री करेंगे, और डायरेक्ट एंट्री करेंगे विदाउट आइटम की तो उसे हम अकाउंट एज ए वाउचर एंट्री के पर्पज से जानते हैं। तो आज जो हम आपको टॉपिक समझा रहे हैं वो विदाउट आइटम इन्वेंट्री आइटम की है। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ, भी वाउचर टाइप में आ गया, भी प्रेस किया। और आप एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप बिगनर है तो सबका जितना भी हाईलाइट किया हुआ है बॉटम, आप देख सकते हैं CAHVK, मतलब ये हुआ इसका शॉर्टकट। ये चीज़ आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो डायरेक्ट वो वाले ऑप्शन पे आप पहुंच जाइएगा। सी प्रेस करना है तो क्रिएट से रिलेटेड आप देख सकते हैं, ग्रुप क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करना है, वाउचर टाइप क्रिएट करना है, आइटम क्रिएट करना है। अल्टर यानी कि पहले से ही जो कुछ लेजर बनी हुई है उसमें आप कुछ एडिट वगैरह करना चाहते हैं लेजर या ग्रुप में, तो आप यहाँ से आकर के कर सकते हैं, इसलिए अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। करेंसी वगैरह वाउचर टाइप बना सकते हैं, जो भी वाउचर टाइप बनाना है। व्हीकल सेल करते हैं, व्हीकल वाउचर टाइप बनाना है। एसेसरीज सेल करते हैं, एसेसरीज वाउचर टाइप बनाना है। मतलब ये सब सारे के सारे शॉर्टकट आपको दिए हुए हैं, आप समझ सकते हैं देख करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आ जाते हैं यहाँ कैश बुक में। आप देख सकते हैं फॉर्मेट बनी हुई है, एसेसरीज सेल है। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे सेल होते हैं जो फ्री के होते हैं, जो इनकम होती है कंपनी के लिए। इंश्योरेंस होते हैं, जो कि गाड़ी परचेज जब होती है तो इंश्योरेंस न्यू बनती है, उसका अमाउंट दिया हुआ है। कुछ ऐसे इंश्योरेंस जो पहले ही गाड़ी परचेज कर चुका है और वो रिन्यूअल करवाने के लिए आया है, उसका अमाउंट है। अगर हम कोई भी व्हीकल सेल करते हैं तो उस पर जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट लगती है, उस टोटल का अमाउंट मैंने यहाँ पे फिल कर रखा है। कुछ ऐसे कस्टमर जो एडवांस करके जाते हैं और बाद में गाड़ी व्हीकल से परचेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे इधर यूपीआई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। जो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो कैश में भी देते हैं और यूपीआई में भी देते हैं, तो उसका हम आउटफ्लो में इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो अमाउंट सीधे हमारे बैंक में सबमिट होती है। इस तरह से कुछ फाइनेंस है, जो व्हीकल्स के अगेंस्ट में फाइनेंस करते हैं कस्टमर के लिए, उससे रिलेटेड। इधर कुछ खर्चे आप देख रहे हैं, पेट्रोल एक्सपेंस जो डेली के खर्चे होते हैं उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे फिल कर रखी है। उसके बाद जो भी बैलेंस हमारी बचती है उसे हम कैश डिपॉजिट इन बैंक करते हैं, उसको मैंने आउटफ्लो में दिखाया है। और बाद में लास्ट में हम देखते हैं कि हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या बचा हुआ है। तो हम इस तरह से एंट्री करेंगे टेली प्राइम में कि हमारा भी क्लोजिंग बैलेंस यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आया तो आपके चाहे कैश बुक में प्रॉब्लम है या फिर आपकी एंट्री में प्रॉब्लम है। ओके, तो आइए चलते हैं अब हम लोग टेली प्राइम पे। और सबसे पहला एंट्री क्या करेंगे, इसके लिए एंट्री करने के लिए हमको जाना पड़ेगा कहाँ, वाउचर में। तो वी प्रेस करेंगे, वी प्रेस करेंगे और आ जाएंगे कैश बुक। देखें कैश बुक में मैंने सेल किया है एसेसरी 40,000 रुपये के। तो आपके पास तो पर इनवॉइस आएगी पर कस्टमर की, तो उसके लिए इनवॉइस से आपको डिटेल देखना पड़ेगा कि उसमें 18% का कितना एसेसरी सेल हुआ है, 28%, 5%, जो भी सेल होती है वो आपको इनवॉइस से पता चलेगा। आपको समझाने के पर्पज़ से इनवॉइस से का रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे ले रखा है, आप देख सकते हैं।
फर्स्ट इनवॉइस नंबर से इतना सेल हुआ 14,000, 83,000 सेकेंड से, थर्ड से इतना, और टोटल 40,000 का सेल हुआ। इसी तरह से स्पेयर सेल जो हमारे यहाँ होती है 17,400 की, लुब्रिकेंट सेल, सर्विस सेल लगती है, उस सब की भी मैंने 17,400 रुपये यहाँ पे शो किया है, कहीं आप देख सकते हैं। ये देखिए 17,400 रुपये का सेल हुआ है। स्पेयर से रिलेटेड, लुब्रिकेंट, सर्विस से रिलेटेड टोटल 17,000। इसका भी डिटेल मैंने दूसरे सीट पे बना रखा है। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, आइए चलते हैं इसके लिए टेलीप्राइम पे। और सबसे पहला क्या है मेरा कैश बुक में एसेसरीज सेल, और उससे भी पहले क्या है ओपनिंग। अगर फर्स्ट टाइम आप कैश बुक की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये डेट से आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको ओपनिंग लेना पड़ेगा। जो भी आपका, जैसे कि यहाँ पे 9800 रुपया ले रखा है, तो आपको यहाँ पे कैश में जाना होगा। कैश में जाने के लिए यहाँ से भी आप शॉर्टकट से जा सकते हैं, देख रहे हैं, ऑल्ट जी प्रेस कीजिए और यहाँ से लेजर में जाइए और यहाँ से टाइप कीजिए कैश, और आप देख सकते हैं मैंने ओपनिंग ले रखा है। ओपनिंग लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो यहाँ से अल्टर में जाइए, अल्टर में जाने के बाद लेजर में जाना है, कैश में जाना है, और यहाँ से आप ओपनिंग बैलेंस डाल करके डेबिट कर सकते हैं और सेव कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा कैश में। तो पहला ओपनिंग बैलेंस मैंने, जो पहली एंट्री है इसकी, वो ओपनिंग के रूप में मैंने ले लिया है। अब सेकेंड एंट्री मेरा क्या है, सेल का करेंगे। तो सेल के लिए हम वाउचर टाइप में जाएंगे, सेल पे प्रेस करेंगे। वाउचर टाइप के बारे में मैंने अभी समझाया था कि कैसे बनाएंगे। तो ऐसे सीरीज सेल कर रहे हैं, तो ऐसे सीरीज सेल का वाउचर टाइप ले लिया, एंटर कर दिए, ऑटोमेटिक मेरा ये सीरियल नंबर ले लिया है। ये सीरियल नंबर किस तरह से बनता है, कैसे बनता है, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने पहले से ही बना रखा है। इसके लिए आपको हमारे इस चैनल पे जाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं तो। और यहाँ से मैंने टैली से रिलेटेड लेजर किस तरह बनाया जाता है, कंपनी किस तरह क्रिएट होती है, वाउचर टाइप कैसे बनती है, ग्रुप कैसे बनती है, सब कुछ का वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है A to Z। अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ से आकर के 1 बाय 1 करके A to Z बहुत ही अच्छी तरह से अकाउंटिंग की नॉलेज ले करके सीख सकते हैं। ओके, और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको सही नोटिफिकेशन न्यू वीडियो की मिल सके। तो आइए चलते हैं अब हम लोग यहाँ से, और इसका तो मैंने ऑटोमेटिक ले लिया, और यहाँ भी मेरा वाउचर नंबर देख सकते हैं आप सीट 1 पे। अगर आपको ये इनवॉइस नंबर डालना है तो यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे रेफरेंस नंबर में ये दे देंगे, ऑटोमेटिक ये आपका ये डेट यहाँ से ले लेगा। और फिर हम आ जाएंगे क्या, अब यहाँ देखिए समझने वाली बात है कि ये जो मैंने 14,000 का सेल किया है जिस कस्टमर को, उसने इसके अगेंस्ट में अगर टोटल कैश दिया है तो मैंने कैश में लिख दिया है। इस साइड अगर लिखा हुआ है तो टोटल कैश है। अगर इस 14,000 के अगेंस्ट में उसने UPI ट्रांजेक्शन किया है और पेमेंट किया है तो आपको इस साइड भी वो शो होगी। लेकिन यहाँ पे देख लीजिए कि इंश्योरेंस के अगेंस्ट में UPI पेमेंट किया है, एडवांस के अगेंस्ट में UPI पेमेंट किया है, लेकिन कहीं पे भी एसेसरीज के अगेंस्ट में UPI पेमेंट नहीं किया है। इससे आप समझ जाइए कि ये टोटल जो 40,000 का सेल हुआ है एसेसरीज का, वो कैश में ही सेल हुआ है, ना कि इसके अगेंस्ट में कोई UPI या फाइनेंस हुई है। आप देख सकते हैं कहीं भी एसेसरीज से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं लिखा हुआ है। तो इससे क्लियर हो जाती है ये 40,000 रुपये का जो सेल हुआ है उससे कैश में ही हुआ है, तो हम भी यहाँ पे कैश में ही लेंगे। ओके, अब कैश में 40,000 का पहला इनवॉइस कितने का सेल हुआ है, 18% वाला 5500 का और 28% वाला 8500 का, टोटल 14,000 का सेल हुआ है। तो 28%, 18% वाला पहला लेजर हम सेलेक्ट करेंगे, तो एसेसरीज सेल 28%, 18% एंटर करेंगे, इंक्लूसिव ऑफ द जीएसटी के साथ जो वैल्यू है वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो डिडक्ट करके यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ले लेगा। जैसे कि 5500 है 18% वाला, मैंने जैसे ही यहाँ 5500 दिया और एंटर किया कि ये देख लीजिए टैक्स काट करके जो भी इसका अमाउंट बचता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने कैलकुलेट कर दिया। ओके, लेजर किस तरह से बनाएंगे ये सब भी चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, आप जा करके यहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं इस सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उसके बाद सेकंड आते हैं, सेकंड पॉइंट पे आइए। सेकंड पॉइंट मेरा क्या है, 28% वाला 8500 का सेल हुआ है। अब एसेसरीज सेल हम क्या करेंगे, 28% वाला लेंगे 8500 का, ये भी टोटल टैक्स के साथ लेंगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा और एंटर करना है। अब 18% वाला अलग टैक्स लगाना है और 28% वाला अलग लगाना है।
तो मुझे CGST पहले लेनी है, जो कितना CGST 18% पे कितना लगेगा, अगर आप लोकल में सेल करते हैं तो 9% लगेगा, और फिर SGST 9% लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 14% का सेल किया है आइटम, तो CGST 14% लेंगे और SGST भी 14% लेंगे। इस तरह से मेरा टोटल अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है इससे ज़्यादा पैसे में, तो आप इसे राउंड ऑफ करके, एक राउंड ऑफ का लेजर यहाँ पे नहीं बना हुआ है तो आप कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। Alt C यहीं से प्रेस करेंगे, लेजर पे पहुँच जाइएगा और यहाँ राउंड ऑफ करके इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। ओके, और राउंड इनवॉइस राउंडिंग कर देंगे, एक पैसा का ऑटोमेटिक ले लेगा ये, और कंट्रोल इसी से हम सेव कर लेंगे। ये देखिए टोटल आपका 14,000 का यहाँ पे बन के तैयार है इनवॉइस, और आपका अमाउंट भी पहला वाला 14,000 का है। हो गया ये पहला एंट्री, और यहाँ पे जो भी आपको नरेशन लिखना है वो लिख करके इसे हम कंट्रोल से डायरेक्ट इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हो गया मेरा। इस तरह से फिर मैं दूसरा का बनाऊंगा। दूसरे में जाना है, ऑटोमेटिक देख लीजिए सीरियल नंबर चेंज हो चुका है। ये इनवॉइस नंबर आप यहाँ से ले करके यहाँ दे सकते हैं, और फिर हम ये भी कैश में ही सेल हुआ है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको समझा दिया है कि इस एसेसरीज सेल के अगेंस्ट में कोई भी UPI नहीं हुई अभी तक। ओके, तो अब यहाँ पे हम आ जाएंगे। दूसरे इनवॉइस में क्या है, 18% वाला 3800 रुपये का, 28% वाला 4500 रुपये का। एसेसरीज सेल 18% वाला पहले हम ले लेंगे, कितने का है, 3800 रुपये का। उसके बाद एसेसरीज सेल हम 28% ले लेंगे, ये कितने का है, 4500 रुपये का। एंटर करके यहाँ पे हम ले लेंगे CGST फिर से 9% और SGST 9%। उसके बाद CGST फिर से 14% और SGST 14% ले लेंगे। एंटर करके फिर से हम राउंड ऑफ कर लेंगे, और यहाँ पे 8300 रुपये का ये मेरा आप देख सकते हैं एंट्री हो चुका है, जो कि मेरा सेकेंड भी इनवॉइस यहाँ से 8300 रुपये का है। ओके, अब इसे भी हम इस तरह से यहाँ से सेव कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से फिर हम इसकी भी और इसकी भी एंट्री करेंगे। अब देख सकते हैं, चलिए हम इस दोनों की भी एंट्री कर लेते हैं फटाफट। ये 1 2 3 4 ये चारों इनवॉइस का मैंने यहाँ कर लिया। और पांचवा इनवॉइस क्या है, इसमें से आप देख रहे हैं सिर्फ 18% वाला है, 28% वाला नहीं है। तो अब हम इसकी भी एंट्री यहाँ से करते हैं। इसकी भी बिल्कुल इसी तरह से होगी, ये भी कैश में ही लिया गया है। एसेसरीज सेल इसमें हम सिर्फ 18% वाला है, तो 18% वाला इसे हम सिलेक्ट करेंगे, जो कि 5000 रुपये का बिल है। ओके, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट CGST और SGST 9% लगाएंगे, और मेरा राउंड ऑफ लेकर के ये 5000 की एंट्री हो चुकी है। और इस तरह से कंट्रोल एंटर सेव करेंगे। ओके, अब मैंने ये पांचों इनवॉइस की एंट्री कर ली है। अब हम चलते हैं कैश में। यहाँ से क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे डिस्प्ले, उसके बाद अकाउंट बुक, और यहाँ से आ जाएंगे कैश बुक में। और यहाँ हम देख सकते हैं कि कैश में आ चुके हैं, और मैंने जो ओपनिंग ली है उसके साथ यहाँ पे डिटेल को कंट्रोल F1 से हाइड करेंगे। और ये देखिए मेरा 9800 रुपये का ओपनिंग और 40,000 का कैश बुक की एंट्री हो चुकी है। डिटेल में जाएंगे तो 18 और 28 दोनों आपको यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, तो मेरा ये कैश में 1 जुलाई का जो एंट्री था, 1 जुलाई की जो मेरी कैश बुक है उसकी पहली 40,000 रुपये वाली जो एंट्री है एसेसरीज की, वो हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब दूसरा क्या है, फ्री कार्ड सेल है। कुछ ऐसे भी कार्ड आते हैं जो कंपनी फ्री में कस्टमर को सेल करती है। तो ये फ्री कार्ड सेल अगर आप जो भी पर पीस रेट पड़ता हो उसका आप अलग अलग चाहे तो एंट्री कर सकते हैं। अगर ये विदाउट टैक्स है तो डायरेक्ट एंट्री भी इसकी कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, रिसिप्ट है ये भी, तो Alt A से यहाँ से भी डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, Alt A प्रेस करेंगे और हम पहुँच जाएंगे वाउचर टाइप पे। और यहाँ पे मैंने अमाउंट रिसीव किया है कैश में। ओके, और फ्री कार्ड सेल का मैंने यहाँ पे लेजर पहले से ही बना रखा, और इसको मैंने करंट लायबिलिटी के अंदर डाल रखा है कि कंपनी कह रही है कि ये
कार्ड जो है आप सेल जो करेंगे उसका अगेंस्ट में मैं आपको ये पेमेंट लूँगा और इसके अगेंस्ट में मैं अलग से आपको कुछ कमीशन वगैरह दूंगा। तो इस तरह की जो भी सेल होगी वो हमें करंट लायबिलिटी के अंदर रखनी होगी। तो फ्री कार्ड सेल जितने का हुआ है 7475 रुपये का हुआ है और नरेशन में आपको जो भी लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख करके इसे सेव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। मेरा ये भी एंट्री हो चुका है। अब आ जाते हैं हम इंश्योरेंस पे। अब इंश्योरेंस जो है उसका सेल हम किस तरह से करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले जो भी मैंने सेल किया है व्हीकल्स का उसकी एंट्री लेंगे। ओके, अब मैंने यहाँ ये देखना है कि कितना सेल हुआ है। बाइक सेल यहाँ पे ले रखा है 6 बाइक सेल हुआ है। अब ये 6 बाइक सेल जो हुआ है इसमें आप देख रहे हैं कि फाइनेंस हुआ है, एक रोहन कुमार कस्टमर है उसके नाम से, एक सनी, एक सुमन मिश्रा। इस 6 में से 3 ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने फाइनेंस करवाए हैं और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो कि यूपीआई से पेटीएम से पेमेंट की है। तो अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसमें से 3 ही ऐसे कस्टमर हैं जिन्होंने फाइनेंस करवाया यूपीआई से दिया है। बाकी जो 3 कस्टमर हैं वो उन्होंने डायरेक्ट टोटल कैश दे करके व्हीकल्स परचेज की है और इसका ये 6 का आपको इन्वॉइस आएगा। उस इन्वॉइस से आपको पता चल जाएगा नाम वाइज कि किन्होंने फाइनेंस से किया है, किन्होंने यूपीआई से दिया है और बाकी आपके डे बुक पे भी लिखा हुआ है। तो इस डे बुक के साथ, कैश बुक के साथ आपको इन्वॉइस भी देखना पड़ेगा। तो मान के चलिए आपको समझाने के पर्पज से कि ये पहला बैग जो है परचेज किया है रोहन कुमार ने, ओके, जिसने फाइनेंस करवाया है 4500 रुपये का और रोहन कुमार ने 1500 रुपये का यूपीआई भी दिया है। तो 4500 और 1500 दोनों मिलाकर कितना हो गया 60,000 और इनके बाइक का दाम कितना पड़ा 65,000। बाकी जो भी इनका बैलेंस बचेगा वो इनको आप समझिए कि इन्होंने कैश से दिया है, जो कि टोटल कैश मैंने यहाँ पे लास्ट में बैंक में जा कर के सबमिट किया है, आप देख सकते हैं। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से लेंगे तो आपको समझाते हैं। मान के चलिए रोहन कुमार है पहला कस्टमर और हम यहाँ से अल्टे प्रेस करते हैं और सेल हुआ है बाइक, तो सेल में जाएंगे, व्हीकल सेल में जाएंगे। ओके, जो भी इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। और रोहन कुमार का लेजर मैंने पहले से बना रखा है। कैसे बनाया है तो कंट्रोल इंटर यहीं से प्रेस कीजिए और सेंडरी डेप्टर में एज ए कंज्यूमर है, आपको उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे फिल कर सकते हैं और इसे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। ओके, रोहन कुमार का लेजर बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे व्हीकल सेल फर्स्ट करेंगे। फर्स्ट व्हीकल सेल 28% कितने का है 65,000 का। तो यहाँ 65,000 टोटल वैल्यू देंगे, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट करके ले लेगा। और फिर यहाँ पे ये लोकल सेल है तो CGST 14% लेंगे और SGST 14% लेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा व्हीकल 28% है इसलिए। इसके बाद राउंड ऑफ कर देंगे और मेरा पहला 65,000 का एंट्री आप देख सकते हैं रोहन कुमार के नाम से हुआ है। कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे, रोहन कुमार के नाम से सेल हुआ है। इसका रोहन कुमार का अभी व्हीकल्स के साथ ट्रांजैक्शन है जिसके लिए मुझे कैश पे नहीं पड़ा है। अभी मैंने उसके साथ कोई भी कैश ट्रांजैक्शन नहीं किया है, इसलिए वो कैश में शो नहीं हुआ है। अब हम यहाँ से अल्ट जी प्रेस करेंगे और लेजर में जाएंगे और यहाँ से रोहन का लेजर ओपन करेंगे। आ गया, रोहन का लेजर ओपन हो चुका है, 65,000 का पहला एंट्री। अब रोहन ने जो भी इंश्योरेंस इस पर लगती होगी वो इंश्योरेंस आपको अपने इंश्योरेंस वाले बिल जो है उससे देखना पड़ेगा कि इस व्हीकल्स पे कितना इंश्योरेंस लगा है। उस हिसाब से आपको इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव करना है रोहन कुमार के नाम पे। ओके, अब मान के चलिए 33,000 का न्यू इंश्योरेंस हुआ है जो कि 6 गाड़ी सेल हुआ है उसके अगेंस्ट में। तो अभी आपको समझाने के पर्पज से मैं फिलहाल मान के चलिए 3300 रुपया है, सॉरी 3300 और कितना सेल हुआ है 6 व्हीकल, तो 6 यानी कि एक व्हीकल्स पे मान के चलिए एज ए डेमो समझाने के पर्पज से 5500 रुपया एक इंश्योरेंस का पड़ा है एक व्हीकल्स पे एक कस्टमर को। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे। ओके, और रोहन कुमार कितने का 5500 रुपये का। ओके, न्यू रेफरेंस के साथ आप कर सकते हैं और यहाँ पे इंश्योरेंस न्यू करके इसे हम सेव करेंगे। अब 6500 का क्या किया इसने व्हीकल सेल किया, 5500 का इसने क्या किया इंश्योरेंस लिया।
ओके, तो कितना हो गया, अब इसका टोटल अमाउंट 70,500 रुपया। अब इसने तीसरा ऑप्शन क्या लिया, इसने एसेसरीज नहीं लिया, इसने सिर्फ व्हीकल्स लिए हैं और इसका रजिस्ट्रेशन चार्ज। अब रजिस्ट्रेशन चार्ज का भी जो भी होगा रजिस्ट्रेशन चार्ज वो आपको अपने बिल से देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको समझाने के पर्पज से 44,700 को डिवाइड कर देते हैं 6 से, तो 7450 एज ए डेमो समझाने के पर्पज से मैं आपको ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का भी इसी तरह से एंट्री करेंगे। ओके, यहाँ पे फिर रोहन कुमार का लेजर ले लेंगे और कितना पड़ा है रजिस्ट्रेशन चार्ज 7450 रुपया। ओके, और इसे हम रजिस्ट्रेशन अमाउंट का जो बना होगा लेजर उसमें हम इसे एंट्री करेंगे। अब देख लीजिए इसमें रजिस्ट्रेशन का बना हुआ है और नहीं बना हुआ है, तो आपको एक लेजर यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके, स्टेट ट्रांसपोर्ट चार्ज करके लेजर बनाना है, इसे करेंट लायबिलिटी में रखना है, क्योंकि ये पैसा जो है आपको डीटीओ ऑफिस में आरटीओ ऑफिस में जाके जमा करना है। ओके तो ये बन गया और कंट्रोल इसे सेव कर ली। अब इनका ये तीनों एंट्री हो चुका है। और भी कुछ चीज़ अगर एसेसरीज वगैरह लेते हैं तो उसका भी एंट्री आप इस तरह से करेंगे। अब हम इनका एडजस्टमेंट करेंगे। अब एडजस्टमेंट करने के लिए व्हीकल्स इन्होंने ले लिया, पहला हो गया, दूसरा एंट्री मैंने आपको करके दिखा दिया, तीसरा एंट्री करके दिखा दिया, यानी कि ये तीनों एंट्री मेरा यहाँ पे हो चुका है। जो भी ब्लू वाला है वो सब हो चुका है। तो बाइक का सेल किया, और ये बाइक किसने लिया, रोहन कुमार ने लिया। और तो रोहन कुमार ने क्या क्या किया, इंश्योरेंस करवाया, स्टेट ट्रांसपोर्ट चार्ज दे दिया। टोटल रोहन कुमार का अमाउंट बन गया वैल्यू 77,950। अब इन्होंने ये जो लिया इसके अगेंस्ट में इन्होंने कैसे पेमेंट किया, तो सबसे पहला पेमेंट इन्होंने किया, रोहन कुमार ने फाइनेंस करवाया। ओके, इन्होंने क्या किया, फाइनेंस करवाया, कितने का, 45,000 रुपये का। अब हम यहाँ से पास करेंगे जनरल एंट्री फिर से एक बार, और आ जाएंगे फाइनेंस अमाउंट पे। कितने का फाइनेंस किया इसने, 4500 रुपये का। ये फाइनेंस किसके अगेंस्ट में हुआ, हमने काउंट कर दीजिए, किसके अगेंस्ट में हुआ, रोहन कुमार ने ये फाइनेंस करवाया है। ओके, कौन कौन से बिल के अगेंस्ट में, इस बिल के अगेंस्ट में। तो 65,000 में मैंने 45,000 एडजस्ट कर दिया और कंट्रोल इसे सेव कर दिया। अब कितना बचा, 32,950। और देख लीजिए रोहन कुमार ने क्या किया, रोहन कुमार ने 15,000 रुपया यूपीआई से भी पेमेंट किया है, तो इसकी भी एंट्री मुझे लेनी है। तो अब हम यहाँ से फिर से आ जाएंगे, और यूपीआई से इसने पेमेंट किया है पेटीएम यूपीआई से, कितने का, 15,000 का। ओके, अब हम क्या करेंगे, फिर से रोहन कुमार को क्रेडिट कर देंगे 15,000 रुपया, इसने इसके अगेंस्ट में लिया और सेव हो गया। तो 45,000 की एंट्री कर ली, 85, यानी कि 77,950 में इसने 60,000 रुपया फाइनेंस से और 15,000 रुपया यूपीआई से दे दिया। अब इसका 17,950 रुपया जो बचा वो मैंने एज ए कैश रिसीव किया है, जो कि टोटल कैश जोड़ करके मैंने यहाँ पे बैंक को भेज दिया। तो अब हम बाकी जो बैलेंस इसका बचा वो हम रिसीव कर लेंगे कैश से। F6 प्रेस करेंगे, कैश में जाएंगे और रोहन कुमार के नाम से रिसीव करेंगे। बैलेंस आपको यहीं पे दिखा रहा है कि कितना बैलेंस बचा है, 17,950 रुपया इस बिल के अगेंस्ट में इसने दिया है। ओके, और सेव कर लेंगे, और इस तरह से रोहन कुमार का नील हो जाएगा। और यहाँ से हम बैक आएंगे कैश बुक पे, और ये देखिए जितना भी हमने रोहन कुमार से कैश रिसीव किया है वो कैश में आ चुका है, और बाकी का रोहन कुमार के लेजर में या आपको यहाँ से डे बुक में दिखाई देगा टोटल एंट्री। वो भी देखने के लिए हम चलते हैं डे बुक में किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ से डे बुक में आएंगे और ये देखिए डे बुक में टोटल का टोटल आपको दिखाई देगा। कैश बुक में आपको सिर्फ कैश से रिलेटेड ही दिखाई देगा। ओके, तो दो
नेक्स्ट एंट्री के लिए फिर यहाँ ऑल्ट प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम सुमन कुमार मिश्रा, क्या है रजिस्ट्रेशन चार्ज 7450 रुपया। ओके, स्टेट ट्रांसपोर्ट चार्ज और सेव कर दिए। तीनों का अमाउंट वैल्यू हो गया 71,850 रुपये। अब सुमन मिश्रा ने क्या क्या दिया? सुमन मिश्रा ने सबसे पहले फाइनेंस करवाया है बाइक के अगेंस्ट में 48,500 का, तो हम फाइनेंस के साथ इसे अमाउंट का एडजस्टमेंट करेंगे। ओके, फाइनेंस कितने का है? 48,500 का सुमन मिश्रा ने अगेंस्ट कौन कौन से बिल के? इस बिल के अगेंस्ट में इसने फाइनेंस करवाए हैं। हो गया। दूसरा, सुमन मिश्रा ने और कहीं भी सुमन मिश्रा का नाम नहीं देख रहे हैं एक फाइनेंस के अलावा, मतलब बाकी का जो इनका बैलेंस बचा इन्होंने कैश से पेमेंट किया। तो और यहीं से हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, F6 प्रेस करेंगे और कैश के साथ सुमन कुमार का एडजस्टमेंट करेंगे। बैलेंस देख रहे हैं कितना बचा हुआ है? 23,350 रुपया, जो कि इन्होंने इस बिल के अगेंस्ट में बाय कैश पेमेंट करके एडजस्टमेंट किया है ये इस तीनों अमाउंट का। तो अब यहाँ से हम फिर एस्केप करके कैश में आ जाते हैं। ये देख लीजिए सुमन मिश्रा का 23,500 रुपया आ चुका है। तो और इधर का ये हो गया, इंश्योरेंस वाला हो गया। और अब आ जाते हैं हम कहाँ पर? 3 बाइक रह गई। तो ये जिस कस्टमर ने फाइनेंस या UPI के साथ व्हीकल्स परचेज की थी उन सब का हो चुका। अब बाकी जो 3 व्हीकल्स बचे ये कैश में लिया गया है। तो आप इसे चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं नाम के साथ भी और कैश पेमेंट दिखा सकते हैं या डायरेक्ट कैश में भी कर सकते हैं। अब बाकी तीनों बाइक का हम सेल करेंगे। तो हम फिर से आ जाते हैं यहाँ पे व्हीकल सेल पे और यहाँ से F8 प्रेस करेंगे और व्हीकल सेल वाउचर टाइप सेलेक्ट करेंगे और तीनों कस्टमर का मैंने एज ए डेमो समझाने के पर्पज से कस्टमर 1, 2, 3 बना लिया है। ये तीनों कस्टमर कैश में दिया है। तो कस्टमर व्हीकल सेल फर्स्ट कस्टमर, इसमें 3 बाइक का यहाँ पे टोटल वैल्यू 1,66,500 रुपया है। तो एक का कितना निकल जाएगा? 1,66,500 डिवाइडेड को 3 यानी कि 55,500 रुपया। ओके, और इस पे CGST 14% और SGST 14%। और इस तरह से इसे हम कंट्रोल से सेव कर लेंगे। अब हम Alt+G प्रेस करेंगे, लेजर में जाएंगे और कस्टमर 1 का लेजर खोलेंगे 5500 रुपये का। और ये तीनों कस्टमर ने कैश से लिया है तो आप 3 बार इसका एंट्री कर लेंगे। ओके, कंट्रोल से सेव कर लेंगे। 2 हो गया, फिर ऑल्ट प्रेस करेंगे और कंट्रोल से सेव कर लेंगे। तीनों हो गया 1,66,500 का। अब इस तीनों ने इंश्योरेंस करवाया है तो एक इंश्योरेंस का दाम 5500 रुपया है। तो आप यहाँ से F7 प्रेस करेंगे और कस्टमर 1 5500 रुपया। ओके, इंश्योरेंस जो भी कंपनी का इंश्योरेंस होगा वो आप यहाँ पे दे देंगे। फिर यहीं से ऑल टू प्रेस करेंगे और कस्टमर 1 हो गया, कस्टमर 2 के लिए भी फिर करेंगे सेव। ओके, फिर यहीं से ऑल टू प्रेस करेंगे और फिर कस्टमर 3 कंट्रोल से, यानी कि फर्स्ट कस्टमर सेकंड कस्टमर। अब यहाँ पे जो आपने ये कस्टमर 1 में को जो 3 बार दिया है तो दूसरे कस्टमर का आप सिर्फ नाम यहाँ से चेंज कर देंगे, कस्टमर 2 कर देंगे और कंट्रोल से सेव कर देंगे। फिर कस्टमर 3, क्योंकि व्हीकल्स का अमाउंट और एंट्री वही होगी, सिर्फ कस्टमर का नाम चेंज किया है मैंने। हो गया तीनों का। फिर यहीं से अब आप तीनों कस्टमर का जो भी रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा है उसकी एंट्री कर देंगे। यहाँ से कस्टमर 1 के लिए कितना चार्ज है? 7450 रुपया। ओके,
स्टेट ट्रांसपोर्ट चार्ज सेव कर लेंगे। फिर इसी तरह से दूसरे कस्टमर का, उसके बाद फिर नेक्स्ट तीसरे कस्टमर के लिए यहाँ पे रेफरेंस नंबर चेंज कर देंगे, क्योंकि रेफरेंस नंबर तीनों का अलग अलग रहेगा। हो गया। अब आप देख सकते हैं तीनों कस्टमर का हो गया। ये तीनों कस्टमर ने क्या किया, इसके अगेंस्ट में कुछ भी नहीं है, ना यूपीआई और ना ही फाइनेंस है, तो तीनों ने कैश में ही ये 68,450 रुपया पेमेंट किया है। तो यहाँ से हम सीधे कस्टमर 1 का रिसीव कर लेंगे, रिसीव बाय कैश कस्टमर 1 कितना है 68,450 रुपया। ओके, और इस तरह से हम इसे कंट्रोल से सेव कर लेंगे। फिर इस तरह से कस्टमर 2 का लेजर खोलेंगे, इसका भी बाय कैश रिसीव कर लेंगे, इसका भी 68,450 रुपया है, कंट्रोल इसे सेव कर लेंगे। फिर इस तरह से तीसरे कस्टमर का लेजर ओपन करेंगे, इसने भी टोटल कैश में ही पेमेंट किया है, इसको भी हम कैश से जो भी कस्टमर का नाम होगा वो दे करके यहाँ से रिसीव कर लेंगे। हमने आपको समझाने के पर्पज से सिर्फ कस्टमर 1, 2, 3 का लेजर बनाया है। और इस तरह से हम आ जाते हैं। आप देखिए कस्टमर 1 ने 68,450 इसने तीनों ने दिया कैश में। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने ये इंश्योरेंस का एंट्री लिया है वो 33,000 रुपया टोटल हुआ है या नहीं। अब हम यहाँ से आ जाते हैं, Alt G प्रेस करेंगे, लेजर पे जाएंगे, इंश्योरेंस का लेजर न्यू वाला ओपन करेंगे। ये देख लीजिए 33,000 रुपये का, यहाँ पे 33,000 रुपये का एंट्री हो चुका है। अब रिन्यू, कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो रिन्यू करवाए हैं इंश्योरेंस 4400 रुपये का, जिसमें एक कस्टमर ऐसा था जिसने 1100 रुपये का यूपीआई से पेमेंट किया है। तो चाहे आप कस्टमर के नाम के साथ जनरल एंट्री पास करके कैसे रिसीव कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कैश में भी इंश्योरेंस को पेमेंट दिखा सकते हैं, दोनों ही हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं अब कैश में। यहाँ से सबसे पहले अल्टे प्रेस करते हैं, F7 प्रेस करते हैं। टोटल 4400 रुपये का हुआ है, जिसमें 1100 रुपये का एक इंश्योरेंस जो रिन्यू हुआ है जो कि यूपीआई से हुआ है। अब हम यहाँ पे यूपीआई के साथ इसको कस्टमर को एडजस्ट करेंगे। तो मान के चलिए कस्टमर 1 ने, या जो भी नाम होगा यहाँ पे नाम जनरेट कर लेंगे, अजय कुमार, और लिख देंगे इंश्योरेंस सन्डे डेप्टर, और इसे हम कंज्यूमर में रखेंगे या सेव करेंगे। तो अजय कुमार ने क्या किया कि एक इंश्योरेंस करवाया 1100 रुपये का। ओके, इंश्योरेंस रिन्यू करवाया, ठीक। हमने अब Alt G करके प्रेस करेंगे और अजय कुमार का लेजर खोलेंगे। इसने इंश्योरेंस करवाया, पेमेंट कैसे किया इसने, यूपीआई से 1100 का। अब हम इसे एडजस्ट करेंगे यूपीआई के साथ, या रिसीव कर लेंगे यूपीआई AJAY अजय, कितने का 1100 रुपये का। आप देख भी रहे हैं 1100 रुपया अभी तक डेबिट है इस पर, और इस के अगेंस्ट में इसे हम रिसीव करके सेव कर देंगे, नरेशन लिख देंगे, और इस तरह से अजय कुमार इंश्योरेंस का एडजस्ट हो गया है। तो आपका ये भी एंट्री हो चुका है। अब 4400 रुपये का जो रिन्यू इंश्योरेंस था उसमें 1100 रुपये का तो हो गया बाय यूपीआई। अब बाकी जो इंश्योरेंस बचा वो कैश से हुआ, तो 4400 में 1100 जो चला गया तो बच गया अब कितना 3300 रुपया आपका। तो आप 3300 रुपया जो है कैश में रिन्यू इंश्योरेंस करके या कस्टमर का नाम जनरेट करके जिस तरह से आप चाहें रिसीव कर सकते हैं। इंश्योरेंस रिन्यू 3300 रुपया ऑन अकाउंट सेव कर सकते हैं। अब यहाँ से जा कर के लेजर भी चेक कर लीजिए इंश्योरेंस रिन्यू का कि 4400 रुपये का हुआ है, जिसमें एक यूपीआई से हुआ और दूसरा टोटल कैश से हुआ 4400 रुपया और 4400 रुपये का। तो डे बुक की इतनी सारी एंट्री आप समझ चुके हैं, ये भी एंट्री हो चुकी है, ये भी एंट्री हो चुकी है, यहाँ तक का टोटल क्लियर।
अब हम देखेंगे ये जो मेरा 44,700 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज टोटल अमाउंट की एंट्री हुई या नहीं। इसके लिए हम स्टेट ट्रांसपोर्ट का लेजर खोलेंगे और 44,700 रुपये का देख लीजिए स्टेट ट्रांसपोर्ट की एंट्री हो चुकी है। और साथ ही अब हम चेक करेंगे व्हीकल्स टोटल इतने की एंट्री हुई कि नहीं, इसको भी चेक करते हैं। इसको चेक करने के लिए टोटल अमाउंट एक साथ चेक करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे और यहाँ से सिर्फ कस्टमर ये व्हीकल सेल वाला जितना है इसको ले लेंगे और एसेसरीज सेल को हाइड कर देंगे। 3,39,300 रुपया, 3,49,300, 3,49,300 हो गया। इसकी भी एंट्री यहाँ तक टोटल क्लियर। अब मेरा रह गया है क्या, नेक्स्ट स्पेयर पार्ट और एडवांस। कुछ कस्टमर ऐसे भी हैं जो एडवांस दे करके जाते हैं और अपने मनी रिसिप्ट ले जाते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आकर के उसी मनी रिसिप्ट के बेस पे व्हीकल्स परचेज कर सकें। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एडवांस के रूप। एडवांस की एंट्री के लिए फिर से हम चलते हैं कैश में और यहाँ एडवांस रिसीव करना है हमें। एडवांस रिसीव में क्या सब ऑप्शन है, एक संजय है जिसने यूपीआई से पेमेंट किया है, तो इसका इधर भी दिखा दिए इधर भी दिखा दिए, क्योंकि ये बैंक में गया है एडवांस के रूप में रिसिप्ट किया और बैंक में पैसा चला गया तो इसका कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसकी एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, यूपीआई टू संजय, SANJOY, संजय यूपीआई एडवांस का लेजर मैंने पहले बना रखा है, आप देख सकते हैं। ऐसे सैलरी डेप्टर में मैंने ले रखा है और इसने 25,000 रुपये का किया है। 25,000 का मैं यहाँ से बाई कैश इसने बाई यूपीआई इसने पेमेंट किया है। जो भी MR नंबर आप देंगे वो MR नंबर यहाँ पे आप इसे नरेशन में लिख देंगे ताकि आने वाले टाइम में आपको पता लगे कि ये MR नंबर इस व्हीकल सेल के साथ मैच कर रहा है या नहीं। तो हो गया यहाँ से यूपीआई का एक ट्रांजेक्शन ये और यूपीआई का यहाँ से एक ट्रांजेक्शन ये, दोनों एक साथ क्लियर हो गया। अब बचा ये दोनों ने कैश में किया है क्योंकि इसके अगेंस्ट में कहीं भी यूपीआई या स्वैप नहीं है। तो अमर शर्मा का रिसीव करेंगे बाय कैश। अमर शर्मा एडवांस कितना दिया है, 20,000 रुपया। ओके, इसका MR नंबर लिख देंगे जो भी होगा। अमर शर्मा एडवांस 20,000 रुपया आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या बचा, मोहन, तो इसको भी हम इसी तरह से कैश में रिसीव कर लेंगे। ओके, 20 कितना का एडवांस है इसका, 25,000 रुपये का, 25,000 रुपये एडवांस। MR नंबर इसका जो भी होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। 20,000 25,000 टोटल यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से हमने एडवांस की भी एंट्री कर लिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट उससे नीचे। अब स्पेयर का, लुब्रिकेंट और सर्विस का आ गया, तो इसका भी मैंने यहाँ पे डिटेल बना रखा है, आप देख सकते हैं इनवॉइस नंबर वाइज। इसमें आप देखिए कि ये तीनों इनवॉइस सेम है, मतलब इस तीनों इनवॉइस से नंबर सेम है, मतलब ये एक इनवॉइस है जिसमें आपका स्पेयर 1,200 रुपये का 18% और 5500 रुपये का 28% कटा है। लुब्रिकेंट उसी बिल में 1,200 रुपये का कटा है 18% में, और सर्विस भी 750 रुपया 18% लगा है। तो टोटल एक बिल का वैल्यू जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8650 रुपये का बना है। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से हम सबसे पहले जाएं, ऑल्ट ए प्रेस करेंगे, F8 प्रेस करेंगे और आप चाहे तो यहाँ से क्रिएट वाउचर टाइप बना सकते हैं स्पेयर सेल का। ओके, और इसे सेल के अंदर हम रखेंगे और इसे ऑटोमेटिकली या जो भी आप नंबरिकल देना चाहते हैं दे करके बना सकते हैं वाउचर टाइप। और स्पेयर सेल की एंट्री करेंगे, यहाँ से जो भी इसका इनवॉइस नंबर होगा वो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। और ये इस स्पेयर के अगेंस्ट में आप देख सकते हैं कोई भी यूपीआई या कोई भी फाइनेंस नहीं बचा हुआ है, तो हम इसे कैश में ही लेंगे। और सबसे पहले स्पेयर पार्ट कितना है, पहला इनवॉइस में 18%,
स्पेयर पार्ट 28 स्पेयर पार्ट का बना हुआ है। स्पेयर पार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शायद SP स्पेलिंग गलत हो गया है, SPARE होगा। ओके, तो सबसे पहला क्या है, स्पेयर 18% 1200 रुपया है, तो हम स्पेयर 18% 1200 रुपया लेंगे। उसके बाद फिर स्पेयर 28% कितना है, 5500 रुपया, वो भी हम ले लेंगे। अब इसी बिल में आप देख सकते हैं लुब्रिकेंट है, तो लुब्रिकेंट का भी हम 18% 1200 रुपया ले लेंगे। उसके बाद फिर क्या है, ये हो गया सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज का नहीं बना हुआ है, लेबर चार्ज बना हुआ है, तो आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। लेबर चार्ज 750 रुपया। ओके, अब इस पे हम लगाएंगे CGST 9%, GST 9%, फिर 14% का भी माला है तो CGST 14%, SGST 14%, टोटल राउंड ऑफ 8650 रुपये का एक बिल आपका एंट्री यहाँ तक हो चुका है। और इसे हम नरेशन लिख करके सेव कर देंगे। स्पेयर पार्ट कैश में सेल हुआ है तो कैश लेजर में आ चुका है। फिर इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसका भी सेल करेंगे, इनवॉइस नंबर 2 का, इसका भी सेम ऐसे ही एंट्री करेंगे बाय कैश। रेफरेंस नंबर में आपको ये इनवॉइस नंबर दे सकते हैं यहाँ पे, ये भी कैश में ही हुआ है। स्पेयर पार्ट 18% कितना है, 4500 रुपया। फिर स्पेयर पार्ट 28% कितना है, 2600 रुपया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या लगा है, 18% में लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट कितना है, 900 रुपया। और लेबर चार्ज लगा है कितना, 750 रुपया। अब हम इस पर टैक्स कैलकुलेट कर देंगे, 9% वाला पहले और फिर CGST 14% वाला, क्योंकि ये CGST या GST इसलिए यूज करें क्योंकि ये लोकल में सेल हुआ है। और राउंड ऑफ लगा करके 8750 रुपये का नरेशन लिख करके हम सेव कर सकते हैं। ये कह रहा है क्या कि एरर आ रहा है आपका, तो इस तरह की एरर हम कैसे ठीक करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। सेव तो 2700 और ये 8650 रुपया, 2750 रुपये का एंट्री हो चुका है। इस तरह से 74,700 का और 40,000 का एंट्री यहाँ पे हो चुका है। ये भी एंट्री मैंने कर लिया है। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी कैश बुक की एंट्री करनी है। अब इनफ्लो में कुछ भी नहीं रह गया, आप देख सकते हैं। आउटफ्लो में ये सब एंट्री हो चुकी है। अब रह गया है खर्चे की एंट्री। खर्चे की एंट्री कैश में टोटल पेमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप खर्चे की एंट्री ले सकते हैं। F5 प्रेस करके पेमेंट बाय कैश। सबसे पहला खर्चा क्या है, पेट्रोल एक्सपेंस। आप देख सकते हैं पहला खर्चा पेट्रोल एक्सपेंस है ना, तो पेट्रोल एक्सपेंस का आप फ्यूल एक्सपेंस में ले सकते हैं। टोटल कितना है, 2200 रुपया का। नरेशन में लिख सकते हैं पेट्रोल एक्सपेंस, या जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं। ओके, 2200 रुपये का खर्चा इस साइड आ चुका है। अब नेक्स्ट कॉन्वेंस एक्सपेंस, इसी को ऑल टू प्रेस करके हम कैश में कॉन्वेंस यहाँ से लिख देंगे। कितना है वो, 450 रुपया। जो भी नरेशन होगा कॉन्वेंस से रिलेटेड वो आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके, उसके बाद A4 साइज पेपर किस में आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में। तो बाय कैश प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में हम इसे ले लेंगे 1200 रुपया। A4 साइज पेपर परचेज 1200 रुपये का हो गया। अब आ जाएंगे फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी में 500 रुपये का और भी कुछ आया है, वो आप यहाँ पे लिख करके नरेशन में उसका नाम डाल देंगे। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर बना हुआ है, तो उसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में बाय कैश पेमेंट हुआ है, तो इसे भी आप
ले लेंगे 1500 रुपया, और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी है वो नरेशन में आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम कुरियर चार्ज 250 रुपया, तो उसे भी हम कुरियर चार्ज में 250 रुपया दे देंगे। जो भी कुरियर चार्ज से रिलेटेड खर्चा हुआ वो नरेशन में डाल देंगे। उसके बाद लीगल एक्सपेंस में जिस चीज़ से रिलेटेड खर्चा हुआ होगा वो हम उसे लीगल एक्सपेंस में डाल करके नरेशन लिख देंगे। ओके, इस तरह से खर्चे का रिकॉर्ड हम करेंगे। सैलरी एक्सपेंस, तो सैलरी एक्सपेंस में जाएगी ओके 12,000 रुपया। जिस तरह की ये सैलरी एक्सपेंस है जो भी है वो आप इस नरेशन में दे करके एंट्री कर लेंगे। उसके बाद मोबाइल एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस में इसे हम ले लेंगे। मोबाइल एक्सपेंस में 1200 रुपया ओके। जो भी जिस चीज़ से रिलेटेड खर्चा होगा वो आप नरेशन में फिल करेंगे। ऑफिस एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी खर्चा है वो ऑफिस एक्सपेंस में देंगे, और ऑफिस एक्सपेंस में किस चीज़ से रिलेटेड खर्चा हुआ है वो नरेशन में आप फिल करेंगे। इस तरह से ये दोनों भी हो गया। अब रह गया फ्यूल एक्सपेंस और हुआ है, तो फिर एक बार आप फ्यूल एक्सपेंस की एंट्री कर लेंगे 650 रुपये का। जो भी फ्यूल एक्सपेंस में खर्चा हुआ होगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे। बाकी जो बचा कैश डिपॉजिट इन बैंक, यहाँ पे एक आप कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे F4 कैश टू बैंक ट्रांजेक्शन के लिए। तो जिस बैंक में आपने अकाउंट खुलवा रखा है उस बैंक का नाम और जिस बैंक में डिपॉजिट किया है कैश, उतना अमाउंट आप यहाँ पे 351 200 रुपये का एंट्री ले लेंगे बाई कैश और सेव कर देंगे। इस तरह से आपका यहाँ पे डे बुक में बैलेंस जो है 5375 रुपया, जो कि डे बुक में भी आपका 5375 रुपया है। इस तरह से डे बुक की एंट्री बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर से लेकर के आप देख सकते हैं नीचे तक टोटल एंट्री बहुत ही आसानी से हो चुकी है। यहाँ डे बुक में भी वो सारी एंट्री आ चुकी है, और आप यहाँ से कैश बुक में भी जा कर के देख सकते हैं। अपने पेटीएम यूपीआई में जो भी पेमेंट लिया है वो यहाँ पे आ चुका है। एसबीआई में जो भी पेमेंट आपने जमा कराया है वो यहाँ पे आ चुका है। कैश ट्रांजेक्शन में जो भी आपका ओपनिंग था और 1 जुलाई से आपने डे बुक मेंटेन किया है कैश का, तो इसका क्लोजिंग 1 जुलाई में 5375 रुपया है, जो कि 2 जुलाई में भी ये ओपनिंग के रूप में रहेगी। और इस तरह से हमने बहुत ही आसानी से कैश बुक की एंट्री कर ली है। इस तरह की बहुत सारी और भी टॉपिक हैं जो कि अकाउंट से रिलेटेड, टैली से रिलेटेड हैं, और वो सारे टॉपिक का वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर रखा है। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।